नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरटी अधिनियम 2009, जिसमें अभी तक हमने 31 धाराओं पर चर्चा की है और आज हम जो शेष 7 धाराएं बची हुई हैं उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरटी की धारा 32। आरटी की धारा 32 में क्या प्रावधान किया गया है? आरटी की धारा 32 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बालक के अधिकारों के संबंध में कोई शिकायत है तो वह संबंधित प्राधिकारी या संस्था प्रधान से कर सकता है और उस शिकायत का समाधान 3 माह तक हो जाएगा। ये प्रावधान किया गया है। तो आइए हम चर्चा करेंगे आरटीई 2009, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे धारा 32। धारा 32 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बालक या बालकों के अधिकारों के संबंध में, बालकों के अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है, किसी प्रकार की शिकायत है तो उसकी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी हमने पढ़ा था। स्थानीय प्राधिकारी होते हैं जनता की द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी या संस्था प्रधान को कर सकते हैं इसका समाधान अधिकतम 3 माह में कर दिया जाएगा। ये थी धारा 32। अब हम बात करेंगे धारा 33। धारा 33 में ये वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकती है और उसमें 15 सदस्य होंगे। तो इसमें वर्णन है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार
परिषद का या परिषद को गठित कर सकती है, गठित करे सकती है, जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें 15 सदस्य होंगे। ये थी धारा 33। अब हम बात करेंगे धारा 34। धारा 33 और धारा 34 दोनों में एक समान वर्णन किया गया। प्रथम पद बदलेगा, यहाँ पर केंद्र सरकार होगा तो वहां पर धारा 34 में होगा राज्य सरकार, क्योंकि शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समान रूप से किसी भी अधिसूचना को जारी करने का अधिकार है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद गठित कर सकती है, गठित करे सकती है, जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें 15 सदस्य होंगे। ये धारा 33, ये धारा 34। इसमें केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकती है, जिससे 15 सदस्य होंगे। और धारा 34 है, जिसमें राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद का गठन कर सकती है, जिससे 15 सदस्य होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 35। धारा 35 अब हम बात करेंगे धारा 35। धारा 35 में ये प्रावधान किया गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देगी, और राज्य सरकार है वो आरटीई को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को, या हम कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन समितियों को दिशा निर्देश देगी। तो हम बात करेंगे धारा 35 कि आरटीई को लागू करने के लिए, आरटीई को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देगी। तथा राज्य सरकार या राज्य सरकारें कह सकते हैं, राज्य सरकारें
स्थानीय प्राधिकारियों या विद्यालय प्रबंधन समिति को दिशा निर्देश देगी या प्रदान करेगी। ये थी धारा 35 कि आरटी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को दिशा निर्देश देगी, नियम बताएगी, और जो राज्य सरकारें हैं वो दिशा निर्देश किसको देंगी? वो या तो स्थानीय जो प्राधिकारी हैं या एक विद्यालय प्रबंधन समितियों को ऐसा प्रावधान किया गया। धारा 36 इसमें यह वर्णन किया गया है कि यदि कोई विद्यालय बिना अनुमति के संचालित होता है या अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है या प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उस संबंधित विद्यालय के प्रति तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक उच्च पदाधिकारी अनुमति न दे। देखो बात करेंगे, यदि कोई विद्यालय बिना अनुमति के संचालित है या अनुवीक्षण प्रक्रिया, हमने पढ़ा था अनुवीक्षण प्रक्रिया कि विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले बालक से परीक्षा लेना अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। या अनुवीक्षण प्रक्रिया या प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उसके प्रति तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक उच्च पदाधिकारी अनुमति न दे। यदि कोई विद्यालय बिना अनुमति के संचालित होता है या अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है या प्रति व्यक्ति फीस या मूल फीस के अलावा कोई अन्य राशि वसूल करता है तो उसके प्रति तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कोई उच्च पदाधिकारी अनुमति न दे। ये थी धारा 36। ये थी धारा 36। अब हम बात करेंगे धारा 37। धारा 37 में ये वर्णन किया गया है कि आरटी वाद योग्य विवाद योग्य नहीं है, कि आरटी के किसी भी धारा के प्रति या आरटी के संबंध में हम न्यायालय में विवाद या मुकदमा नहीं।
धारा 37 RTE न्याय योग्य तथा वाद योग्य नहीं, वाद योग्य RTE न्याय योग्य तथा वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि RTE के संबंध में समुचित सरकार जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें या स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य संरक्षण बाल आयोग जो बनाए गए हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके प्रति हम कोई विवाद या न्यायालय में हम उसका यानी कि मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो आइए हम बात करेंगे, यदि RTE को लागू करने के लिए समुचित सरकार जैसे हम बात करेंगे केंद्र सरकार, राज्य और स्थानीय सरकार, समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग कोई निर्णय लेता है तो उसके विरुद्ध कोई न्यायालय कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये थी धारा 37। अब हम बात करेंगे धारा 38, जो लास्ट बिंदु होगा RTE का आज का, की बात करेंगे। धारा 38 में ये वर्णन किया गया है कि राज्य सरकार RTE में संशोधन कर सकती है। हमने धारा 20 पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार RTE में संशोधन कर सकती है। वो धारा 20 की बात थी, लेकिन धारा 38 में राज्य सरकार भी RTE के नियमों में बदलाव कर सकती है। ये अभी तक हमने पढ़ा RTE 2009 और आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है।
आरटी की विशेषताएं पढ़ी, आरटी का पूरा नाम, आरटी के हम संवैधानिक जो प्रारूप था उसकी चर्चा की थी, 38 धाराएं पढ़े हैं, 7 अध्यायों पे चर्चा की है। और हम आपके लिए आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे एक वीडियो में, और उसके बाद हम एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम आपके लिए ऐसे हर रोज़ क्लास लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।